भिंडी में अंडा डालें और फिर कमाल देखें। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी ना कि बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आधा किलो मैंने भिंडी ली थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इस तरह से काट लिया था। एक अदद अंडा इसमें डाल देंगे, 4 चम्मच इसमें ऑयल डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर चूल्हे पर पैन रखेंगे, इसमें भिंडी डाल देंगे। ऑयल मैंने शुरू में डाल दिया था, अब स्लो आंच पर हमने भिंडी को फ्राई कर लेना है। देखें इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं है, भिंडी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है और इसमें जो अंडा डाला था वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इसको साइड पर रख देते हैं। एक दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर डाल देंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे, इससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये डालने के बाद इसको हल्का सा आपने मिक्स कर लेना है, स्लो आंच पर इसको पकाना है। इसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे, हल्का से इसको मिक्स करके कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर हल्के से नरम हो जाएंगे। अब इसमें मसाले जाएंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर का। अब ये मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर के पानी में मसाले अच्छे से पक जाएं। टमाटर यहाँ पर हल्के से नरम हो गए हैं। आधा कप इसमें दही डालकर मिक्स कर लेंगे, इसको कवर करके पकाएंगे इतना कि यहाँ पर टमाटर प्याज नरम हो जाएं और दही का पानी ड्राई हो जाए। हल्का सा मसाले को यहाँ पर हमने भून लेना है। इसके बाद इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पर हमने तकरीबन इसको 8 मिनट के लिए पका लेना है। तो 8 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर देखें भिंडी गल चुकी है, टमाटर प्याज नरम हो गए हैं। दरमियान में 1 से 2 बार मैंने चेक कर लिया था। लास्ट में बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इस पॉइंट पर ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है।